यूजीसी नेट जून 2025 हिंदी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यानी कि हमारा हिंदी का पेपर हो चुका है यूजीसी नेट का, जैसे कि 29 जून को हुआ है। और जो भी बच्चे एग्ज़ाम दे कर के आए हैं, उन सबके मन में कहीं न कहीं ये जिज्ञासा रहती है जानने की कि अब इस पेपर की कट ऑफ क्या आ जाएगी। तो हम यहाँ केवल हिंदी की बात करेंगे और हम यहाँ पर अ, जो हमारा पेपर दिसंबर में हुआ था, दिसंबर 2024 की मैं बात कर रही हूँ, है ना? हालाँकि वो जनवरी में हुआ था, उसकी बात भी करेंगे, उसकी क्या कट ऑफ रही थी, उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे और उसको देखते हुए इस बार की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो देखो ये डेटा एक्सपेक्टेड है ना? और आप जानते हैं जो एक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, वो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा भी हो सकती हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो कट ऑफ है, जो हमने तैयार की है 2-3 प्रीवियस ईयर के जो कट ऑफ रही हैं, उनके आधार पर तैयार की गई है ना? तो एक बार आप देख लीजिए इसको। जनरल की अगर हम बात करें, जनरल हिंदी की बात करते हैं, तो उसमें जेआरएफ और नेट की कट ऑफ क्या रह सकती है, ठीक है? अभी हम प्रीवियस की भी बात करेंगे, तो उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसा कि देखो बताया जा रहा है, ये जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उन्होंने बताया है कि जो एग्ज़ाम है हिंदी का, वो बहुत ज़्यादा ना तो टफ था और ना ही बहुत ज़्यादा ईज़ी था। हालाँकि अगर हम बात करें यूजीसी नेट जो हमारा दिसंबर 2024 में हुआ था, उसकी अपेक्षा इस बार थोड़ा टफ था पेपर, है ना? उस बार हिंदी का पेपर थोड़ा टफ आया है। और जबकि पेपर फर्स्ट की बात करें, क्योंकि केवल इसमें एक सब्जेक्ट ही नहीं देना होता आपको, पेपर फर्स्ट भी देना पड़ता है, जो कि सभी के लिए कॉमन होता है। और पेपर फर्स्ट की जो कट ऑफ है वो मतलब ईजी है, पेपर थोड़ा सा ईजी बताया जा रहा है, ठीक है? पेपर थोड़ा सा ईजी बताया जा रहा है, जो भी हमें डेटा मिले हैं उसके हिसाब से, ठीक है? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ आपकी निकल करके सामने आ रही है, जेआरएफ और नेट। तो हमारे यहाँ पर अगर आपने पेपर दिया है और आपके मान लीजिए 100 नंबर, 100 क्वेश्चन, है ना? 100 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं, ये प्रश्नों की संख्या है, मैं आपको बता देती हूँ। ये किसकी संख्या है? ये प्रश्नों की संख्या है, ठीक है? ये प्रश्नों की संख्या है। और प्रश्नों की संख्या आप जानते हैं, अगर आपके 100 प्रश्न आपने सही किए हैं, तो आपके 200 नंबर बनते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, ये सब आपको पता है। तो 100 नंबर आपके क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं, तो उम्मीद है कि आपका आराम से जेआरएफ हो जाएगा, ठीक है? हालाँकि इससे कम ही कुछ बताई जा रही है यूट्यूब पर, लेकिन हमने अपना 2-3 नंबर और एक्स्ट्रा ही मान के चला है पिछली बार की कट ऑफ को देखते हुए, ठीक है? क्योंकि इतनी भी कम नहीं जाती है। देखो मेन चीज़ ये थी कि इस बार जो सेंटर थे ना, वो बहुत ज़्यादा दूर चले गए थे, है ना? कुछ बच्चों के ही थे जो अपने ही ज़िले में थे, अदरवाइज़ ज़्यादातर बच्चों के दूर एग्ज़ाम सेंटर थे। और उसकी वजह से काफ़ी सारे बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ भी दिया है। ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ से एक चीज़ हमें पता चलती है कि जिन बच्चों की बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी थी, है ना? वही बच्चे ज़्यादा दूर जा पाए हैं, जिन्हें ये लगा था कि हम पेपर को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है। कभी-कभी ऐसा होता है जब एग्ज़ाम सेंटर दूर होता है, तो हमें जब हमारी कम तैयारी होती है, तो हम ये सोच लेते हैं कि चलो रहने दो, इतनी अच्छी तैयारी नहीं है, मैं नहीं जा पाऊँगा। वजह तो इसकी और भी हो सकती हैं, है ना? वजह इसकी और भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रही केवल एक ही वजह होती है। लेकिन वो बच्चे कहीं न कहीं उस पेपर को छोड़ना ही उचित समझते हैं, जिनकी थोड़ी-सी तैयारी में कमी होती है। तो ये बात भी थोड़ी-सी है कि जो जिन बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी थी, जिन्होंने कहा कि हाँ भई हमने कई बार दिया और फिर भी नहीं हुआ और इस बार तो हमें निकालना ही निकालना है, तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा कम भी नहीं जाएगी। तो 65 और 27 ये पेपर फर्स्ट और सेकंड में मिला कर के अगर आपके 92% सही हो रहे हैं, तो नेट आप आराम से निकाल ले जाओगे। और ईडब्ल्यूएस की बात करें, तो इसमें 94 नंबर आपके जेआरएफ हो जाएगा, 94 नंबर पर। और 88 नंबर अगर आपके होंगे, तो आपका नेट क्वालीफाई आप मान के चलिए। इसके बाद अगर बात करते हैं ओबीसी की, तो देखो ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस होता है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। एक आध नंबर का कभी आता है, अदरवाइज नहीं आता है। प्रीवियस का आप उठा के देख लेना। ओबीसी में भी आपका अगर 66 प्लस 28 यानी कि 94 नंबर तक अगर आपका हो रहा है, और नेट के लिए 88 नंबर तक होना चाहिए, है ना? तो आप जेआरएफ और नेट क्वालीफाई कर पाएंगे। इसकी बात करें एससी की, तो एससी में 88 नंबर आपके होने चाहिए, 88 क्वेश्चन अगर आपने सही किए हैं, और 83 क्वेश्चन आपके नेट के लिए होने चाहिए। एसटी की बात करें, तो एसटी में हमारे 85 क्वेश्चन सही होने चाहिए और 78 क्वेश्चन सही होने चाहिए
नेट में। इससे 2-4 नंबर, 1-2 नंबर ऊपर-नीचे जा सकता है, वो जाता ही है क्योंकि सही आइडिया तो कोई नहीं लगा सकता है ना? यूजीसी नेट दिसंबर 2024 की अगर हम बात करें, ये जो कट ऑफ है, वो हमारी दिसंबर 2024 की है, जब बताया जा रहा था कि पेपर बहुत ईज़ी था। उस समय बताया गया था कि पेपर बहुत ईज़ी था, तो जनरल की जो कट ऑफ है, उस पे जेआरएफ हुआ था। ये जेआरएफ और नेट, ठीक है? जेआरएफ और नेट 2 के नंबर यहाँ पर हमने लिखे हैं। तो जनरल की सॉरी जनरल में 109 नंबर पर आपका जेआरएफ हुआ था, है ना, लास्ट टाइम पर। और 98 नंबर जिनके थे उनका नेट क्वालिफाई हुआ था। ईडब्ल्यूएस में 105, ओबीसी में 105 पर जेआरएफ था दोनों में, और 91 91 दोनों में नेट वाले बच्चे थे, उन्होंने क्वालिफाई किया था, ठीक है? और एससी की बात करें तो एससी को 100 नंबर पर जेआरएफ मिला था, और 86 पर उनको नेट क्वालिफाई करने को मिला था। एसटी की बात करें तो 96 नंबर पर जेआरएफ हुआ था, और 81 नंबर पर नेट क्वालिफाई कर पाए थे। तो इस कट ऑफ को देखते हुए थोड़ी सी इस बार कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि पिछली बार का जो ये पेपर था ना, वो इजी बताया गया था, और इस बार थोड़ा सा पेपर लेंथी बताया जा रहा है। और जब लेंथी पेपर होता है तो देखो, हम जब सिस्टम पे पेपर करते हैं, यानी कि कंप्यूटर पे पेपर करते हैं, तो लेंथी जो पेपर होता है ना, उसको करने में ज़्यादा समय लगता है। हालाँकि जब अगर ये पेपर पेन मोड होता, तो थोड़ा-सा कम समय लगता है बच्चों को, क्योंकि सारा क्वेश्चन एक बार में दिख जाता है, और यहाँ पे क्वेश्चन पूरा एक बार में दिखाई भी नहीं देता, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर आपको ये कट ऑफ कैसी लगी है, ठीक है? आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो भाई लाइक ज़रूर कर देना। जो भी बच्चे देखें और जो भी यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, 3 जुलाई से हमारी क्लास स्टार्ट होने जा रही हैं, और उसके लिए आप बैच भी ले सकते हो, पेड बैच भी। यूट्यूब पर भी आपको कुछ क्लासेस फ्री मिल जाएँगी, ठीक है? तो डेमो क्लास भी आपको 1 आध दिन में मिल जाएगी। अगर नए बच्चे हैं तो ज़रूर जुड़ना, और यहाँ से आपको कम प्राइस पर, बहुत कम प्राइस पर, शायद पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, उतने ही कम प्राइस पर आपको एक अच्छी बेहतर तैयारी करने को मिलेगी, ठीक है? नया है लेकिन कंटेंट में दम है, ठीक है? जो जो भी हमारी ऑथेंटिक किताब है, वहीं से ही आपको पढ़ाई करने को मिलेगी।